ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे कर्मों की सज़ा। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसको इसी धरती पर कोई ना कोई सज़ा दी जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कथा को सुनते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए। इसी के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक आदमी था, वह बहुत बूढ़ा था। बूढ़ा होने की वजह से वह कोई भी कार्य को नहीं कर पाता था। पता नहीं किन कर्मों की सज़ा वह भुगत रहा था। बेचारा अपनी जीविका को चलाने के लिए घर घर जाकर भीख मांगा करता था। भीख मांगकर ही वह अपना गुजारा किया करता था। वह भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख मांगने के लिए आवाज़ लगाता। जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दिया करता था और ताने देता था। वह बोलता, तुम मर क्यों नहीं जाता, कोई काम क्यों नहीं कर लेता, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। हमने क्या यहाँ पैसों के पेड़ लगा रखे हैं कि तुम्हें प्रतिदिन भीख देते रहे, पैसों को खैरात में बांटते रहें, जो रोज़ मुंह उठाकर यहाँ चले आते हो। कभी कभी गुस्से में उसे धक्का भी दे दिया करता था। पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में बैठा हुआ था। शायद उसके व्यापार में कोई घाटा या नुकसान हुआ था। वो भिखारी उसी समय भीख मांगने वहाँ पर आ पहुँचा। सेठ ने एक पत्थर उठाया और उस भिखारी को मार दिया। भिखारी के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और थोड़ी देर में वहाँ से चला गया। सेठ सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर भी मारा पर उसने बस दुआ ही दी। इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? जरूर इसकी जीवन में कुछ तो घटना हुई होगी, इसे जरूर जानना चाहिए। इतना सोचकर सेठ भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाया करता था। कोई उस भिखारी को कुछ भीख भी देता तो कोई उसे मारते और जलील भी किया करते थे। कुछ तो उसे गालियाँ भी दिया करते थे। पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे पीछे। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सो रही थी, जो भिखारी की धर्म पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र 1 रुपये का सिक्का मिला हुआ था और आधी बासी रोटी थी। उसे ही देखते बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ भी नहीं? और ये आपका सिर कहाँ फूट गया है? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने बस गालियाँ और पत्थर मारे, इसीलिए मेरा सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुमने, कुछ वर्ष पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास? सब कुछ था, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें? वो अंधा भिखारी। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाया करते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख दिया करते थे, हम उसे जलील किया करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार और धकेल भी दिया करते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ मुझे तो यह सब बातें याद है, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर में बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वहाँ रोटियाँ मांगता मैंने उसे बासी रोटी और गालियाँ दी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया था। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेगा, मैं नहीं जानता। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी है। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी ज़्यादा बदतमीजी क्यों ना हो गई हो, मेरे मुंह पर हमेशा दुआ ही रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे जितने कि हमने देखे हैं, और हमने अन्याय किया है। मैं उसको भी दुआ देता हूँ, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि वह क्या पाप कर रहा है, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसे हमने भुगती है वैसे कोई और ना भुगते। इसीलिए मेरे दिल में बस अपना हाल देख बस दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सभी बातों को सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी।
दोनों पति पत्नी ने आधी आधी रोटी मिलाकर खाई और प्रभु की महिमा है यह बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल कर रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ़ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहाँ से चला गया। सेठ को एक बात तो समझ आ गई थी कि इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं, पर पूरा तो ईश्वर ही करते हैं, वो भी उसके कर्मों के हिसाब से। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ये कैसे हमारे कर्म हमें किस तरह से ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किया करो, कभी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर आपकी खुशियों को बनाए रखेंगे। बड़े बड़े दुख मुसीबतें आपके जीवन में आएंगे और ऐसे ही टल जाएंगे। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें गलत कर्म नहीं करना चाहिए और गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। सदैव किसी की मदद करना चाहिए। यदि हम प्रत्येक दिन एक व्यक्ति की मदद करेंगे और उस व्यक्ति से भी एक व्यक्ति को मदद करने के लिए कहेंगे, तो ऐसे में बहुत से व्यक्तियों को सहायता मिलेगी। इसी के साथ चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में आपके साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।